नमस्कार प्रिय मित्रों। पता नहीं कौन सी बात मुंह से निकले और आपके दिल को छू जाए और आपकी पूरी की पूरी जिंदगी ही बदल दे। बुद्धिमान इंसान वही है जो सही समय पर सही काम करे, फिर चाहे उसका मन हो या ना हो। जिंदगी इतनी आसान नहीं है, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। जिंदगी में कभी भी सही वक्त आता नहीं है, उसे मेहनत करके लाना पड़ता है। तो लग जाइए मेहनत करने में अपने वक्त को सही बनाने के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि 2024 आने में कितना वक्त रह गया है, कितने दिन हैं, तो आपका जवाब यह होने वाला है कि अभी तो काफ़ी दिन पड़े हैं, बहुत सारा टाइम ही टाइम है। तो आपकी सोच ये गलत है। जितना भी टाइम आपको मिला है उसी टाइम में अपने काम को पूरा करें वक्त रहते। अगर आप किसी काम को 1 साल में करते हो और आपसे कहा जाए कि यही काम आपको 3 महीने में करना है, तो आप उसी काम को 3 महीने में भी कर सकते हैं, क्योंकि आप उस काम को करना चाहते हैं। 2024 आने में जितना भी टाइम बचा है, मैं आपके साथ कुछ 5 ऐसी बातें शेयर करूंगी जो आपको अच्छी लगे, उसे जीवन में ज़रूर अपनाना। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि 2024 आने तक आप एक अलग ही इंसान बनकर निखरेंगे। कृपया आप हमारी वीडियो को लाइक करें और साथ साथ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। नंबर 1, आपको अपने समय का सही इस्तेमाल करें, नहीं तो हाथ से समय निकल जाएगा। अगर आपको सच में कुछ बनना है तो वक्त की कदर तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो दिन बीत जाएंगे, हफ्ते बीत जाएंगे, महीने बीत जाएंगे और फिर सालों साल बीत जाएंगे, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो एक सफल व्यक्ति कैसे बनेंगे? अगर आप किसी से सलाह मशवरा करते हैं और वह आपको कहता है कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में अस्त व्यस्त है। हर व्यक्ति को बराबर ही टाइम मिलता है। कुछ व्यक्ति वक्त का सही इस्तेमाल करके ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं और कुछ व्यक्ति अपनी ही धुन में लगे रहते हैं, वक्त को बर्बाद करते रहते हैं। जो व्यक्ति अपने टाइम को बर्बाद नहीं करते, वो अपने सारे काम जरूरी टाइम पर करते हैं, बेकार समय में भी अपना वक्त बर्बाद नहीं किया करते। बस अपने को सही काम में लगा कर रखते हैं। समझदार हमेशा अपने सारे काम टाइम पर ही करता है, चाहे उसके मन करे या ना करे। टाइमिंग की कला में अपने आप को माहिर बनाना है। अपने मन में सोचे कि आपको पहले कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं, कौन सा काम बाद में करना है और कौन कौन से काम आपको नहीं करने। अगर सच में आप ऐसा करते हैं तो वक्त क्या, आपकी पूरी जिंदगी सही हो जाएगी। जी हाँ, हम बहुत से काम ऐसे करते हैं जिसमें हमारा ज़्यादा वक्त बर्बाद हो जाता है। नंबर 2, अपनी दिनचर्या के दौरान अपनी पसंद का कोई भी काम करें। उस काम को गहराई में उतरकर पूरी लगन के साथ करें। इस काम के अलावा आपका ध्यान कहीं और नहीं जाना चाहिए। अगर आप इस काम को गहराई में जाकर नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है कि आपका ध्यान कहीं और है। अगर आप अपने काम को भटक कर न करें, तो आधी जंग तो आप यूं ही जीत सकते हैं। जैसे 2 घंटे 3 घंटे अगर कोई भी काम करें, पर याद रहे उस टाइम में आपको खाली नहीं बैठना, उस टाइम को बर्बाद नहीं करना, बल्कि पूरी लगन, बल्कि आपका पूरा ध्यान उसी काम में होना चाहिए। भले ही उस काम को करते करते आप अकेले क्यों न रह जाएं, लेकिन उस काम को पूरी अच्छे से ईमानदारी से करें। बेफालतू के कामों में नहीं पड़े।
बस काम ही काम करें। काम ही व्यक्ति की असली पहचान होती है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान भी हो सकते हैं। 2 से 3 घंटे किसी काम को ध्यान लगाकर करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अक्सर लोग कहते हैं सोशल मीडिया बंद करो, टाइम की बर्बादी होती है। पर सोशल मीडिया होने से नुकसान तो हैं, लेकिन बहुत सारे फायदे भी हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं, उस पर ही सारी जानकारी मिलती है। अगर आपको कुछ नया सीखना है तो यूट्यूब पर वीडियो देख लो। अगर आपको कहीं जाना है तो लोकेशन सर्च कर लो। कितने कमाल का है ना यह टूल। लेकिन क्या हमने यह भी सोचा है कि ये हमारा कितने समय को बर्बाद करने वाला टूल है। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर लोगों का घंटों घंटों लगे रहना, इसी के कारण लोगों की जिंदगी कितनी अस्त व्यस्त हो रही है, कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा बदलो, जिंदगी को थोड़ा मैनेज करो। सोशल मीडिया का टाइम मैनेज करो कि आपको कितने वक्त तक चलाना है, उसी टाइम पर चलाओ। ज़्यादा टाइम उसमें बर्बाद मत करो, नहीं तो जिंदगी ना जाने कहाँ से कहाँ ले जाएगी। नंबर 4, संगति का जीवन पर बहुत असर होता है। यह बात बिल्कुल सत्य है। महाभारत में कर्ण एक योद्धा था, लेकिन फिर भी उसको हार का मुंह ही देखना पड़ा, क्योंकि वह अधर्म की राह पर चल रहा था। वहीं पर अर्जुन धर्म की राह पर था। उसने श्री कृष्ण जी की बताई गई राह पर ही चलकर महाभारत के युद्ध में जीत हासिल की। महाभारत शकुनी के कारण ही हुई। दुर्योधन अपने मामा शकुनी के साथ रहता था और उसकी बताई गई चालों को ही चलता था। दुर्योधन बचपन से ही शकुनी की संगति में ही रहा करता था। इसीलिए कहा जाता है हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए, जिससे भविष्य उज्जवल हो सके। बुरी संगति से जीवन हमेशा नरक के समान ही होता है। अच्छी संगति में ही रहो, अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे, जैसा देखोगे और जैसा सुनोगे वैसा ही सोचोगे, जैसा सोचोगे वैसा ही करोगे और जैसा करोगे वैसे ही आप बन जाओगे। नंबर 5, अगर आप जीवन में कामयाब बनना चाहते हो और सच में कामयाबी को हासिल करना चाहते हो तो काम तो करना ही पड़ेगा। अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत जरूरी है। भले ही आप अपने काम के लिए 2 ही घंटे करते हो तो उसको पूरी लगन के साथ ही करें। अगर आपको अपने काम करने के लिए टाइम कम मिल रहा है तो 1 से 2 घंटे कम सो लो या दोस्तों के साथ कुछ कम टाइम पास कर लो, लेकिन टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। टाइम को कैसे भी मैनेज करो, टाइम निकालो। टाइम निकालने वाला होना चाहिए। 1 से 2 घंटे की कोई बड़ी बात नहीं है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। इससे आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। आने वाले वक्त के लिए अभी से जी तोड़ मेहनत करनी शुरू कर दो। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी खुद ही शोर मचा दे। सन 2024 तक अपने को पूरी तरह कामयाब बना लो। अपने काम पर ही अपना ध्यान दो, क्योंकि इंसान की पहचान हमेशा काम से ही होती है। 2024 में हारना नहीं, बल्कि 2024 को हराना है। अपने को कामयाब बनाकर एक खुशहाल जीवन जीना है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और मुस्कुराती रहिए। धन्यवाद।